नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद प्रवींद्र में। मैं हूं प्रवींद्र और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हूं। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस संबंध में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देरी के हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परीक्षा डेट की, यानी परीक्षा तिथि की कि अब जो संभावित तिथियां हैं कब तक हो सकती है परीक्षा, तो मैं उस संबंध में बात कर रहा हूं। तो जैसे कि जान ही रहे हैं आपके जून में ये जो है कि जो चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो जून में ये चुनाव का, और जो फिलहाल जो है अप्रैल चल रहा है, तो मई और जून तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे कि अभी भी कार्रवाई भी प्रचलित है भर्ती में, क्योंकि जो अभियुक्त थे जिन्होंने पेपर लीक किया या जिन्होंने सहयोग किया, तो उन पर कार्रवाई भी जारी है। और जिसमें एक जो सरगना था उसका, राजीव नयन मिश्रा, उसको पकड़ लिया गया है। तो और भी जो साइड के जो अभियुक्त हैं उनको भी अभी धरपकड़ जारी है। तो वो तो अपना काम कर ही रही है यूपी पुलिस। और दूसरा, परीक्षा तिथि के लिए देखिए तैयारियां जो कंपनी से है, दोबारा से मतलब बोला गया था, एक आपने नोटिस देखा होगा कि आप कंप्यूटर लेवल पे परीक्षा करा सकते हैं कि नहीं कंप्यूटर पे परीक्षा। तो देखिए उसका होना, आप श्योरिटी नहीं है कि आपकी कंप्यूटर परीक्षा हो ही जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से हुआ तो हो सकता है कि बच्चे कोर्ट वगैरह भी चले जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने ऑफलाइन परीक्षा कराने का वो दिया था। तो या तो फिर ये अलग से कोई नोटिस जारी करें तो इस तरह का, तब तो हो सकता है। तो देखिए परीक्षा की संभावित तिथि मैं मान सकता हूँ कि आपकी जून या जुलाई में परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि देखिए निर्देश हुआ था शासन से कि 6 महीने के अंदर आपको भर्ती को क्लियर करना है, पेपर करा के भर्ती को कंप्लीट कराना है। तो देखिए कंप्लीट कराने का मतलब ये है कि आपका पेपर हो गया, आप पेपर के बाद हो सकता है कि डायरेक्ट फाइनल मेरिट लगा के फिजिकल कराएं, या आप पेपर कराने के बाद और 2-4 दिन के बाद ही रिजल्ट दे के आप फिजिकल ले लें। तो जो लोग भी थोड़ा शिथिलता बरत रहे हैं तैयारी में, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यही वो समय है कि आप इस समय को अच्छे से यूज कर सकें। आप दूसरों के बहकावे में ना आए कि अब तो टल गई भर्ती, जाने कब होगा, ऐसा नहीं है। और ये बम कभी भी फूट जाता है एग्ज़ाम का, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात वो हम बात करने वाले थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पद पे भर्ती होने के जो फ़ायदे और नुकसान हैं, मैं आपको एक कुछ यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ आज। क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ आपको जाननी चाहिए, ताकि आप अच्छे से और थोड़ा मोटिवेट हो सकें अपने सपनों को लेके कि आपको आगे टारगेट क्या है। जैसे अगर आपको तैयारी करनी है तो ठीक है, हम इन पर बात करने वाले हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान। सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। दूसरा फ़ायदा कि आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, जो किसी जो मतलब फोर्स के अलावा अन्य किसी जॉब में नहीं मिलेगी आपको। 13 महीने की जो है सैलरी मिलती है आपको यूपी पुलिस में। क्योंकि वो एक तरह से समझ लीजिए कि छुट्टियां वगैरह थोड़ा कम पड़ती हैं, और 60 दिन की छुट्टी मिलती है आपको। 30 CL मिलेंगी, 30 EL मिलेंगी, आप उनको लेना चाहें आप परिस्थितियों के हिसाब से उनको ले सकते हैं। जैसे CL को आकस्मिक अवकाश बोलते हैं, जैसे आपको कहीं ज़रूरत पड़ गई 2 दिन 3 दिन के लिए, तो ये CL वगैरह ले सकते हैं। और EL जो है वो उपार्जित अवकाश होता है, इसमें मतलब इनको कोई लंबे टर्म के लिए ले सकते हैं आप, जैसे 7 दिन या 15 दिन या 1 महीना। 1 महीने की मैक्सिमम 45 दिन की मैक्सिमम ले सकते हैं आप एक साल में EL। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल जानकारी। और एक दूसरी चीज़ जो सबसे यूनिक है, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये वो बात है जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। जो काम करने का, जो एक तरह से कह सकते हैं ना, आपको फील्ड चुनने का मौका मिल जाए। आपको काम करना है, आपको कंप्यूटर पे काम करना है, ऑफिस में काम करना है, फील्ड में काम करना है। इतनी अपॉर्चुनिटी है भाई, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूपी पुलिस में अगर कांस्टेबल पद पे हैं, मैं पर्टिकुलर कांस्टेबल पद की बात कर रहा हूँ कि कांस्टेबल पद एक ऐसा पद है यूपी पुलिस में कि इसकी आप अगर वैल्यू बनाना चाहेंगे ना, तो इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि बस मैं मतलब बता नहीं सकता, इतनी वैल्यू है कांस्टेबल पद की इस विभाग में। ठीक है, क्योंकि कांस्टेबल पद एक सबसे छोटी का, ये सबसे पहली बात तो ठीक है। और आप अगर बीट में भी रहेंगे, बीट का मतलब जैसे अगर आप थाने पे रहते हैं तो आपको बीट वितरण किया जाता है, कुछ गांव दिए जाते हैं जिनको आपको देखना होता है, मॉनिटर करना होता है कि कहीं क्राइम तो नहीं है आपके यहाँ, कौन हिस्ट्री शीटर है, कौन टॉप 10 अपराधी है, इस तरीके से उनको मॉनिटर करना। या क्राइम वगैरह, मतलब क्राइम नहीं होना चाहिए, एक तरह से आपकी जिम्मेदारी होती है। उस क्षेत्र में अगर क्राइम होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है,
जैसे आपने देखा हो कहीं की गोली चल गई या इस तरह की कोई घटना होती है तो जो हल्का इंचार्ज, हल्का बोलते हैं, वो ही जैसे 2-4 गाँव को मिला करके एक हल्का बना दिया जाता है। उसका इंचार्ज एक एसआई होता है और उसी एसआई के साथ ही कुछ कांस्टेबल्स होते हैं, 2 या 3, तो वो एक हल्के को संभालते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ये बात होती है। तो किसी भी हल्के में अगर कोई घटना होती है तो वहीं के लोग हल्के के सस्पेंड या लाइनाइजर वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से काम को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो काम की जो फ्रीनेस है ना, सबसे यूनिक चीज़ मुझे जो मतलब मैंने महसूस किया है, मैंने हर काम कर लिया है इसमें। अभी तक मैंने जितनी भी सर्विस की है, मेरी सर्विस का मैं जितना भी अनुभव बता रहा हूँ आपको, मैंने फील्ड में जॉब कर ली, मैंने ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ मैं अभी भी, और दूसरा मैंने डाक वगैरह का कर लिया और न्यायालय वगैरह का काम कर लिया। मतलब काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि इतने एक्सपीरियंस मैंने महसूस किए हैं, जितना एक्सपीरियंस आप अगर टीचर बन जाए तो आपको डेली पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, वही काम रहेगा, सेम काम है आपका, लेकिन इसमें आपको अपना काम चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप अगर आपका मन नहीं लग रहा है ऑफिस में तो आप फील्ड में जा सकते हैं, फील्ड में मन नहीं लग रहा है तो कोई और काम पकड़ सकते हैं। इस तरह की जो फ्रीनेस है ना काम करने की, वो मैं समझता हूँ कि यूपी पुलिस के अलावा, जैसे और अन्य राज्यों की पुलिस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यूपी पुलिस में जो काम करने की फ्रीनेस है भाई, मतलब मैं फ़ैन हूँ इस चीज़ का। और ठीक है, तो ये तो एक फ़ायदा हो गया। डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा यही है कि थोड़ा सा अगर आपकी दूर पोस्टिंग हो जाती है तो थोड़ा दिक्कत रहती है घर वर आने जाने। बाकी आप स्टेट में रहेंगे, ये भी एक एडवांटेज ही मान लीजिए कि आपको ये कहीं अगर आप सेंट्रल जॉब करेंगे तो आपको ऑल इंडिया में कहीं भी फेंका जा सकता है। अगर आप यूपी पुलिस में रहेंगे तो आपका ये एडवांटेज रहेगा कि आप स्टेट में ही रहेंगे, कहीं भी रहें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बगल के ही जनपद में नौकरी कर ले रहे हैं, 112 में आप एक जो बगल वाला ज़िला होता है उसमें पोस्टिंग करा सकते हैं। उसमें बॉर्डर स्कीम एक नियम बना हुआ है। अगर नॉर्मल फील्ड में है तो आप बगल के ज़िले में नहीं जा सकते। बाकी अगर 112 में है तो आप बगल के ज़िले में भी जा सकते हैं, उसमें हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया एडवांटेज। और डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका थोड़ा यही है कि थोड़ा सा समय समय पर आप देख ही रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस को पब्लिक रिलेशंस लेके चलना पड़ता है। मतलब आपको पब्लिक के बीच में रहना है और आपको पब्लिक को संभालना है, आपको मतलब आपको आपा नहीं होना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा छुट्टियों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम जो पुलिस होती है वो त्योहारों पे छुट्टी नहीं मिलती उसको, क्योंकि बंद कर दिए जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हालांकि अगर कोई बीमार है या किसी को कोई दिक्कत है तो छुट्टियां मिल जाती हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बस यही समस्या महसूस होती है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपके कुछ सपने हैं, अगर आप आगे तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि थोड़ा फील्ड वील्ड में अगर आप रहे या ऑफिस में आप रह रहे हैं तो आप ऑफिस के टाइम के अलावा आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ऐसी बात नहीं, पढ़े लिख के यहाँ से लोग निकले, हमारे साथ के लोग जो है दरोगा हो गए पढ़े लिख के। अब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और मतलब की थी मैंने, तो यूपीएसआई में फाइनल मेरिट आउट हुआ था मैं, तो मेरे साथ के लड़के कुछ बन गए दरोगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके कुछ और बड़े सपने हैं तो फिर थोड़ा परेशानी महसूस होगी आपको कि यार कहाँ गया। थोड़ा सा यही लगता है कि क्योंकि आप जब घर पे रहते हैं तो आपके पास कोई काम नहीं रहता है, आप अगर यहाँ आएंगे तो आप सर्विस भी करेंगे और उसके बाद अगर पढ़ाई का लेंगे स्ट्रेस, तो थोड़ा सा मतलब यही यही मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है। और बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और इसमें और ये बात करने वाली थी कि सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन जो मैंने आपको बताया, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कांस्टेबल पद से तो आपको परेशानी होगी, आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था। बाकी देखिए, आपके अगर सपने हैं तो आप, मैं समझता हूँ कि उनके पीछे भागिए, और जो कांस्टेबल पद के लिए ही एकदम तैयारी कर रहे हैं कि हाँ हमको कांस्टेबल पद ही चाहिए, उसके अलावा उनकी और कोई थिंकिंग नहीं है, तो उनके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग है उनके लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जिनके पास इसके अलावा और कुछ सपने नहीं हैं उनके लिए ये स्वर्ग है ये नौकरी, क्योंकि आप खुश रहेंगे। सबसे पहली बात, उतना पैसा मिल जाता है आपको कि आप मतलब अपनी लाइफ को ठीक ठाक से हैंडल कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आगे सपने हैं तो थोड़ा सा समस्या होगी।
तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रहा था, और अगर आपका कोई अन्य क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका आंसर या तो कमेंट में ही दे दूँगा, या अगर मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का तो मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, बाय, जय हिंद, नमस्कार।